नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पहलवान जो कुश्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संघर्षरत हैं। 3 दिन तक वे जंतर मंतर पे धरने पे बैठे रहे और उनकी मांग को हम देखें तो क्या मांगे हैं, एक बार उन पर विचार करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि जब हम किसी बच्ची को घर से बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, तो हमारी उम्मीद होती है कि वह देश के लिए खेलेगी, समाज का नाम रोशन करेगी, देश के लिए मेडल लेके आएगी और उससे देश का नाम रोशन होगा। ये सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन जब वो लड़की बाहर जाती है तो ऐसे दरिंदे होते हैं जो कानून का हवाला दे करके, व्यवस्थाओं का हवाला दे करके और उसे अपनी ग्रिप में ले लेते हैं और जब तक वो उनके पास रहती है, उनके शोषण का शिकार होती रहती है। और पहलवानों की यही मांग है कि फेडरेशनों द्वारा, जो भी खेल संघ है उनके द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसे कानून नियम बनाए गए हैं जिनका प्रयोग करके एक तरह से उनका मिसयूज करके और उन बच्चियों का शोषण जम के किया जा रहा है। और यौन शोषण जैसे आरोप एक खिलाड़ी के द्वारा, और वो भी एक महिला खिलाड़ी के द्वारा, लगाना बहुत गंभीर परिस्थिति है ये और बहुत गंभीर बात है। इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमें ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है। जो भी खिलाड़ी वहां पे, पहलवान जो प्रदर्शन में बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, उनकी 2-3 मांगे थी। एक, जो फेडरेशनों के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन किया जाए और वो जिस प्रकार से शोषण के लिए, ऐसे नियम जो शोषण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किसी को मौका देते हैं, उन नियमों को बदला जाए। फेडरेशन में एक स्पोर्ट्स प्लेयर ही जो किसी समय में खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वही खिलाड़ी उस फेडरेशन का अध्यक्ष बने, जिससे वह खिलाड़ियों की समस्या को ठीक से समझ सके और जो लोग यौन शोषण मामले में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और फेडरेशन को वर्तमान समय में भंग किया जाए, जिससे कि नई व्यवस्था को लागू करने में आसानी हो। अब ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कुछ खिलाड़ियों को लिया गया है। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी लिया गया है जिनके ऊपर आरोप है कि वे निष्पक्ष नहीं है या खिलाड़ियों की जो समस्याएं उनके प्रति संजीदा नहीं है। योगेश्वर दत्त उनमें से एक नाम है जो इस समिति में लिया गया है। तो इसमें ये रखा जाएगा कि किस प्रकार से ये समिति काम करती है, क्योंकि अभी लास्ट समय में जो खिलाड़ी वहां पे प्रदर्शन में बैठे हुए थे धरने पे, उनके ट्वीट्स आए हैं कि कमेटी क्या काम कर रही है उन्हें पता नहीं है, या कमेटी बनाई गई है उससे पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई है। ये बहुत गंभीर बात है। हम ये मांग करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी खेल फेडरेशन हैं, खेल संघ हैं, उनके अध्यक्ष एक खिलाड़ी ही होने चाहिए जो किसी समय खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वही उन खिलाड़ियों के बारे में ठीक से सोच सकते हैं और जो भी नियम ऐसे बने हुए हैं जो खिलाड़ियों का शोषण करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं, ऐसे नियमों का तुरंत बदलाव होना चाहिए और निष्पक्षता से इन खिलाड़ियों की बात को सुना जाना चाहिए और जितना कड़ी कार्रवाई ऐसे दरिंदे टाइप लोगों पे हो सकती है, करनी चाहिए। हम इसी मांग को लेकर के चलते हैं। और एक और विषय इसमें आ रहा है कि कुछ लोग इस पूरे मुहिम को जातिवाद पे जोड़ करके इस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमारी एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि वो इन बच्चियों को मनोबल ना तोड़ें और आने वाले समय में एक बच्ची अपने स्वाभिमान के साथ में देश के लिए खेल सके, ऐसा माहौल तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष।